My dear friends, as we know very well that we are going in a series of lecture with the tiger conservations. So in my last lecture, I had just mentioned you about the population dynamics and etc. etc. And I had told you that coming lecture में हम लोग बात करेंगे मेटा पॉपुलेशन की exactly. सो एग्जैक्टली मेटा पॉपुलेशन है क्या? मेटा पॉपुलेशंस को जानने से पहले हमें कॉमन पॉपुलेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है एग्जैक्टली यू नो द लिटिल बिट आइडिया अबाउट द व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन एज यू नो वेरी वेल कि अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखेंगे चाहे वो मैं बात करूं इकोलॉजी की या बायोलॉजी की तो सिंपल आप ये मान के चलिए कि इट इज़ नॉर्मली डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग इन अ पर्टिकुलर स्पेस एंड दे हैव अ वेरी गुड क्वालिटी टू इंटरब्रीड। यानी कि आप सिंपल शब्दों में आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि आप इसको आप ऐसा मान लिए कि एक ही तरह के इंडिविजुअल एक ही तरह की स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर जगह पर रहती हैं या रहते हैं और ऐसा मान के चलिए कि वो उनमें इंटरब्रीड कैपेसिटी होती है, उनमें ब्रीडिंग की कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पे दो बड़े टेक्निकल टर्म आते हैं जो अक्सर देखा जाता है, द टाइम एंड द what you call the space. So what is known as the spatial or you can say the temporal. So let it be, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। So अभी एग्जैक्टली जो मेरा मेन पर्पज़ है पॉपुलेशंस को और मेटा पॉपुलेशंस को बताने का आप लोग को वो ये है कि एग्जैक्टली पॉपुलेशन का डायनामिक्स और व्हाट यू कैन से द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन is a very critical and important topic. It is directly related with the carrying capacities. अब आप ये मान के चलिए कि किसी पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में या ऐसी जगह पे जैसे मान लीजिए अगर हम देखते हैं कि इन एंड अराउंड स्पेशली अराउंड द तड़ोबा टाइगर रिजर्व और सपोज टू बी इफ़ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या कोई दूसरा हम एरिया ले लेते हैं जैसे आपने देखा होगा पीटीआर पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, या दूसरा अगर हम देखेंगे सेंट्रल इंडिया में हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में स्पेशली द महाराष्ट्र में ब्रह्मपुरी है, या फिर आपका क्या नाम कहते हैं दूसरा अदर एग्जाम्पल है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेट बहुत हाई है। तो ये माना जाता है कि वहाँ पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ गई है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है जबकि कैरिंग कैपेसिटी उसकी जो है वो बहुत कम है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब एक सिंपल वर्ड्स में आप ये मान के चलिए कि एक हमारे पास में अगर एक 10 लीटर की बाल्टी है और 10 लीटर पानी भरने के बाद में अगर उसमें हम एक बूंद भी पानी डाल देते हैं या एक मग भी पानी डालना चाहें तो हम नहीं डाल सकते, पानी गिरेगा। तो ठीक उसी तरीके से जो कंफर्टेबल जोन का कैरिंग कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, वहाँ पे अगर नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़ जाते हैं, टाइगर्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, डिस्पर्स करेंगे, राइट। सो ये था सिंपल एक कंसेप्ट था जो जस्ट बात कर रहे थे हम लोग पॉपुलेशंस की, राइट। अब पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, स्पेसिफिक कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे जो है आपका आप ये मान के चलिए कि उनकी जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए एक सिंपल अगर हम बात करेंगे एक सिंपल डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग इस चीज़ को समझना चाहें तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम बीच में एक वर्ड लेते हैं यहाँ पर व्हाट यू कॉल दैट इज डी। D means what you call the density. क्लियर। अब डेंसिटी में ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे ये डेंसिटी कैसे पढ़ेगी, इस पे हमने प्लस का एक साइन लगा दिया, ये कैसे पढ़ेगी, ये ऐसे पढ़ेगी अगर यहाँ पे नेटिलिटी व्हाट यू कॉल NATILIT नेटिलिटी, नेटिलिटी मीन्स व्हाट द बर्थ रेट। अगर कहीं की पॉपुलेशंस में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है यानी कि रिप्रोडक्टिव चांसेस बढ़ जाएंगे, रिप्रोडक्शंस बढ़ जाएगा जिससे नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरा बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं दैट इज नोन एज इमाइग्रेशन, IMMIGRATION। इमाइग्रेशन मतलब आई एम माइग्रेटिंग, यानी कि कोई पॉपुलेशन कहीं से भी कोई इंडिविजुअल, इसको आई से डिनोट करते हैं इमाइग्रेशन, अगर यहाँ पर आ जाता है मान लीजिए किसी दूसरी टेरिटरी से, बहुत 2-3 टाइगर्स मान लीजिए इस टेरिटरी में आ जाते हैं फॉर लिक्रेटिव फूड, फॉर वेरियस पर्पज, फॉर मीटिंग पर्पज या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ का डेंसिटी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ का जब डेंसिटी बढ़ गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पॉपुलेशन डायनामिक्स डिफरेंट हो गया, पॉपुलेशन डायनामिक्स जो है वो
पॉपुलेशन डायनामिक्स जो हो गया आपका क्या हुआ, वो बढ़ गया। तो यहाँ पर डिफरेंट चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी जो उसकी जो पावर है, जो वैल्यू है, जो कंफर्टेबल जोन है वहाँ पे रहने के लिए, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो मेटिंग के लिए हो, रिप्रोडक्टिव पर्पज के लिए हो, या वेरियस इकोलॉजिकल पर्पस के लिए ये सारी चीज़ें हों, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये नंबर बढ़ जाएंगे, तो स्ट्रगल के चांसेस हो जाएंगे। अब वो चाहे इंटरस्पेसिफिक हो या इंट्रास्पेसिफिक हो, विद इन सेम स्पीसीज हो या फिर अदर स्पीशीज हो, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पर टाइगर को या दूसरे एनिमल के साथ में फाइट करना पड़ेगा। उसका सिंपैट्रिक स्पीशीज हो गया, लेपर्ड हो गया, ढोल हो गया, वाइल्ड डॉग्स हो गए, हाइनाज हो गया कहीं कहीं पर सेंट्रल इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें उसकी कैरिंग कैपेसिटी को हिट करती हैं, जो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कॉन्फ्लिक्ट का, कि वहाँ पे स्ट्रगल्स में जो भी अगर टाइगर बचता है तो ठीक है, अदरवाइज दे विल come outside from the protected areas and it will be a very great challenge for the conservation point of view. तीसरी चीज यहां पर आती है कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी को कम कैसे किया जाए, नेचुरली कम कैसे होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मैंने आपको बहुत पहले पॉपुलेशन डायनामिक्स बताया था, इसमें कुछ ओल्ड एनिमल्स भी होंगे या कुछ फाइटिंग में मरने वाले भी एनिमल्स होंगे। ये अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर मॉर्टेलिटी, व्हाट यू कॉल इट इज डिनोटेड बाय द एम, अगर मॉर्टेलिटी हो जाती है तो यहाँ पे माइनस अपने आप इनका नंबर कम होता जाएगा। एक चीज। अब आप दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर माइग्रेशंस में और स्पेशली डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशंस में, कि एक तो हो गया आपका नेटिलिटी, इनका रिप्रोडक्टिव पीरियड बहुत अच्छा हो, रिप्रोडक्टिव जो रेट है फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, या इमाइग्रेशंस क्या है उसमें जो है वो ज्यादा हो। तीसरी चीज, कम होने के दो ही चांसेस हैं, या तो आपका मॉर्टेलिटी बढ़ जाए या emigrations, means that is denoted by the EMIGRATION, E for exit. Exit means what, मैं इस पर्टिकुलर एरिया से एग्जिट कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पे कंफर्टेबल जोन नहीं है, यहां पे मान लीजिए 20 टाइगर्स का कैपेसिटी है इस एरिया में, 20 टाइगर की जगह पे यहां पे मान लीजिए 30 टाइगर हो जाते हैं, तो क्या होगा, आपका 10 टाइगरों के लिए ये कैरिंग कैपेसिटी काम में नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली जब ऐसा होता है तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, यहां पर यह प्रॉब्लम आती है कि वहां पे एमिग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, दे विल गो फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये चार स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं जो पॉपुलेशन की डायनामिक्स को मेंटेन रखते हैं। इसके बाद में जो इकोलॉजिकल सपोर्ट है या रेस्क्यूइंग इफेक्ट है या और सारी चीजें हैं, वो एक डिफरेंट पैटर्न है। अब देखिए मेन टॉपिक्स पर हम लोग आते हैं कि एग्जैक्टली मेटा पॉपुलेशन क्या चीज है आपका, right? And how the normal population become the meta population. And you know very well the meta population is very important for the conservation point of view, because meta population से ही rescue होता है, राइट जहां पे एक्सटिंक्शन हो गया है, जहां पे स्पीशीज खत्म हो गई है, अगर ये मेटा पॉपुलेशन कंसेप्ट नेचुरली डेवलप नहीं हो तो रिकवरी नहीं हो सकती। अब आप इसको सिंपल एक डायग्राम से समझिए कि ये मान के चलिए कि जहां पे मैंने ये ब्लू कलर से दिखा रखा है, जहां पे एस एस लिखा है, दिस इज व्हाट यू कॉल सोर्स पॉपुलेशन। सो मेटा पॉपुलेशन इज नथिंग, यू कैन से इट्स द पॉपुलेशंस ऑफ पॉपुलेशन। It means it is a nothing yet, it is a populations of the populations. Clear? So what you call it is just like that. Supposed to be I have some two specific type of color of the markers, right? Or I'm just taking the third or fourth one more. Clear? So this is the supposed to be the populations. And if the some individual had been, you know, for the various purpose, for the comfortability, for the various ecological needs, they will fragmented from this population, source populations, right? तो यहां पे चले जाएं तो एग्जैक्टली ये तीन जो डिफरेंट चीजें हो गई, ये क्या हो गई, दिस इज मेटा पॉपुलेशन। So simply you can say a group of what you call group of local populations that are, you know, separated but have to the same species. Clear? यानी कि वो अलग तो हो गई हैं लेकिन उनका आना जाना जो है वो लगा हुआ है, एक सोर्स से दूसरी जगह पे चले गए, तीसरी जगह पे चले गए, चौथी जगह पे चले गए, एक दूसरे एरिया में चले गए। इसका मतलब ये मान के चलिए, लेकिन उनका जो कनेक्टिविटी है वो बरकरार रहना चाहिए, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो बरकरार रहना चाहिए। देखिए अगर ये कनेक्टेड नहीं होंगे तो मेटा पॉपुलेशन का कंसेप्ट खत्म हो जाता है आपका। कनेक्टिविटी इज हाईली नीडेड and interaction is highly needed.
right? So these are the specific point behind it. Now the question is that how the normal population become the meta population. उसके लिए एक्सटिंक्शन बहुत जरूरी है, इकोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत जरूरी है, इकोलॉजिकल इश्यूज बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पे मैंने दो चीजें दिखा रखी हैं आपको। एक मैंने ब्लैक से दिखा रखा है, ब्लैक स्पॉट, जहां पे यहीं पे डबल एरो का निशान दिखा रखा है और कहीं पे एक एरो का निशान दिखा रखा है। तो आप ये मान के चलिए, और जहां पे मैंने आपको ये ई लिखा हुआ है रेड मार्क से, इट मीन्स फॉर, ये ऐसा एरिया है जहां पे पॉपुलेशन सपोज टू बी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब वो चाहे एंथ्रोजेनिकल प्रेशर हो या फिर दूसरे अदर प्रेशर हो सकते हैं, इकोलॉजिकल प्रेशर हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप की अलग चीजें हो सकती हैं जिसमें वहां की पॉपुलेशन या वहां पे टाइगर पॉपुलेशन या कोई दूसरा एनिमल वहां पे नहीं रह पा रहा है। उसको रिवाइव करने के लिए, रेस्क्यूइंग करने के लिए हमारे पास में क्या है, दूसरी और डिफरेंट चीजें हमारे पास में हैं जो टाइम टू टाइम जो क्या करेगी, वहां पर पहुंचेगी। अब मान के चलिए कि ये जो हमारा एस दिखा रखा है ब्लू कलर से, ये हमारी सोर्स पॉपुलेशन है। सोर्स का मतलब जहां पे रिचनेस है, रिचनेस ऑफ स्पीशीज है, कोई पर्टिकुलर एनिमल का जो नंबर है वो अबंडेंस में है, यानी कि वो कंफर्टेबल जोन में है, राइट। लेकिन दूसरी जगह पर कहां पर है, जहां पे इसी की फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन है लेकिन वो अलग अलग कहीं कहीं पर रह रही है। क्लियर? तो ऐसा होगा कि जहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होंगे सोर्स पॉपुलेशन से, जहां पे नंबर कम है इंडिविजुअल का, जिसको आप लोग सिंक पॉपुलेशन भी कह सकते हो आप, दैट इज नोन एज सोर्स एंड सिंक मॉडल, right? So sink area means where there is a scarcity of the individual species, or you can say the scarcity of the particular species like a tiger, like a leopard and like other things, right? तो वो source population से कुछ individual वहां पे चले जाएंगे, right? लेकिन source individual से जाने के बाद में ऐसा नहीं कि वो इसको छोड़ के ही चले जाएं, दे विल कम बैक, इंटरकनेक्शन रहेगा उन पे, आते जाते रहेंगे वो। जैसे बहुत बेस्ट एग्जांपल मान के चलो कि अगर हम बात करेंगे मेटा पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, supposed to be if you have a family, right? Your family is belonging to the Uttarakhand Nainital, and your mother, father, cousin, sister, etc are living anywhere else along the world. So you have a meta population in England, you have a meta population in the America. The very same condition, there is must be a connectivity. तो जहां पे richness है वो source area हो गया, जहां पे कमी है वो sink area हो गया। ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा फैक्टर है, ये नेचुरल फैक्टर है कि जहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होंगे तो वहां पे स्ट्रगल जो होगा, वहां पे जो प्रिडेशंस होगा, वहां पे स्ट्रगल होगा, चैलेंजेस होंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वो एनिमल यहां से कम वाले एरिया में जाएगा जहां पे उसको कंफर्टेबल जोन मिलता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेटा पॉपुलेशंस के लिए कि द हैबिटेट कंटेन्स द पैचेस, कभी भी वो लीनियर नहीं होनी चाहिए, राइट। जैसे द बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे डार्विन थ्योरी को, तो जो डार्विन फिंचेस का एग्जांपल आता है दैट इज नोन एज आर्किपिगेलो। सो आर्किपिजेलो या आर्किपिगेलो इज व्हाट? आर्किपिगेलियन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन is a basically dispersion of the animal, dispersion of the species। उसको हम सेकंड टॉपिक में हम लोग लेंगे, डिस्पर्शन एंड मूवमेंट पैटर्न ऑफ टाइगर पे हम लोग इस पे वर्कआउट करेंगे। सो नाउ कम टू द पॉइंट। सो एग्जैक्टली दिस इज द मेटा पॉपुलेशन, और यू कैन से द फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन of the populations is known as meta populations, nothing can, in a very simple condition। now normal population कैसे हो जाएगी आपका meta population में convert, ये एक बहुत critical question है और important question है for the ecological conservation point of view, right? so my dear friend, the habitat must be in patchy, in the patch form, linear में कभी नहीं होनी चाहिए। linear का मतलब ये हो गया, आप ऐसा मान के चलिए कि एक population यहां पर है, दूसरी यहां पर है, तीसरी यहां पर है, चौथी यहां पर है। तो ये पॉसिबल है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, एक्सटिंक्शन आता है या कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं, तो ये नॉर्मल सी कंडीशन है कि यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ तो जा सकती है और ये यहाँ पे आ सकती है, लेकिन ये पॉपुलेशन को यहाँ पे जाने के लिए इट्स अ ग्रेट चैलेंज, इट इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल। सो इसमें कनेक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं पर पैचेस की फॉर्म में है, ये पास पास है, तो इनका आना जाना लगा रहेगा और मेटा पॉपुलेशन की का फॉर्मेशन जो है वो बहुत ईजिली जो है वो हो जाएगा। दूसरा आता है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, दैट इज नोन एज सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब ये हो गया कि वहां पे एक्सटिंक्शन के चांसेस होने चाहिए थोड़े बहुत, तभी तो रिकवरी आएगी, तभी तो एक जगह से छोड़ के जो एनिमल है वो दूसरी जगह पे अपना तलाश जारी करेगा। सपोज टू बी इफ यू आर लिविंग इन अ लखनऊ एंड इफ यू आर नॉट इन कंफर्टेबल जोन, देन यू आर ट्राइंग टू बी हैविंग द
mental stress and the emotional stress or mental conflict. You are trying to be reside anywhere else. आप कहीं और जाना चाहोगे. सेम कंडीशन एनिमल के साथ में. तीसरा आता है यहां पर कि माइग्रेशन एंड रिकोलोनाइजेशन ऑफ द लोकल एक्सटिंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट. कि जो लोकल एक्सटिंक्शन हुआ है, ठीक है ना, उसकी रिकवरी कहां पर होगी, उसको आप लोग बोलते हैं रेस्क्यूइंग इफेक्ट. मान लीजिए बीच में एक पैच दिखा रखा है जिसको मैंने ई से डिनोट किया है. मान लीजिए यहां से टाइगर, मान लीजिए टाइगर का एग्जांपल क्या, किसी और का एग्जांपल ले सकते हैं आप, कि यहां पर एक्सटिंक्शन हो गया. अब एक्सटिंक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे पूरा खत्म हो गया, यानी कि ये एरिया सर्वाइव नहीं करने लायक नहीं है. लेकिन विद द पासेस ऑफ द टाइम, विद द रिकवरी ऑफ नेचुरल रिकवरी इटसेल्फ, और बाय द research, or by the innovations, or by the some good practices for the ecological balance, right, यहां पर क्या होगा, एक टाइम पर टाइगर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. इट इज नोन एज रिकवरी. क्लियर. सो ये इस टॉपिक को हम लोग बाद में लेंगे, जहां पे हम बात करेंगे डिस्पर्शन और मूवमेंट पैटर्न की, या रिकोलाइजेशन की, या उसको बोलेंगे आप रेस्क्यूइंग इफेक्ट. एग्जैक्टली है क्या. चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्मल पॉपुलेशंस को मेटा पॉपुलेशंस में जाने के लिए कि asynchronous dynamics. asynchronous dynamics का मतलब क्या हो गया, जो आपका हैबिटेट है वो एक समय में, ध्यान रखिए, किसी भी हैबिटेट में एमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन एक साथ नहीं हो सकता. इट इज इम्पॉसिबल. आप खुद ही सोचिए. इट्स कॉमन सा एग्जांपल है कि यहाँ पे डेंसिटी मैं दिखा, सपोज तो भी हमने डी से डेंसिटी को दिखाया. ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इमिग्रेशन हो जाए. EMIGRATI उनकी बात कर रहा हूं मैं. ई मतलब एग्जिट, यहां से चला जाए, और यहां पे एक्सटिंक्ट भी हो जाए. सिंपल सी बात है, जिस एरिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो एरिया है बिल्कुल बेयर है, अनटच्ड है, जहां पे एनिमल है ही नहीं, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि यहां पर इमिग्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा. एनिमल जाने के लिए ही वहां पे नंबर नहीं है, तो कहां बाहर जाएगा वो. सो दीज आर द सम क्रिटिकल पॉइंट्स. नाउ इसी में आगे एक कंसेप्ट आता है जिसको मैं बात कर रहा था आपको, सोर्स एंड सिंक्स मॉडल की. तो यहां पर मैंने आपको दिखाया कि जहां पे एनिमल्स की कमी है, दैट इज नोन एज व्हाट यू कॉल, दिस इज नोन एज सिंक, राइट. एंड जहां पे इंडिविजुअल नंबर बहुत ज़्यादा है, कंफर्टेबिलिटी जोन बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें उसको उपलब्ध है, प्रॉपर तरीके से वो रह रहा है, दैट इज नोन एज सोर्स. इसी टॉपिक को लेते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे सोर्स एंड सिंक मॉडल की, और साथ में बात करेंगे डिस्पर्शन की. Because dispersion is a very important points, the key points for the conservation point of view, or some part of the ecological points of view, my dear friends. So meta population, I think it's might be a possible that it is clear to you. Thank you very much, my dear friends.